हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोग मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। और आगे आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। जैसा जैसा कि आपको पता है, पूरे 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वीं प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ रहे हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को देखो, पहले हमने बताया थे आपको, जो भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज प्लस कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन सबको मिला के हम कर रहे हैं। लेकिन भैया, जब हम ये पूरा चैप्टर वाइज एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन बनाएंगे पूरे चैप्टर से, है ना। तो चलिए, आज का पहला देखो क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन की ओर आज बढ़ते हैं हम। देखिए, आज का पहला सवाल जो दिया गया है आपके सामने बोर्ड पे है। यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए। देखिए, बन पाता भाई? इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए। क्या एक बेहतर सवाल होगा आपके लिए, है ना। ये आपके लिए बेहतर सवाल होगा। तो अगर आपके लिए बेहतर सवाल है तो भाई करके देखिए। करेंगे आप इस सवाल को, है ना। दीना, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज भाई? त्रिभुज कैसा? भैया बोलोगे भैया समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसका एक कोण कितना डिग्री होगा? एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री होगा भैया? एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक कोण कितना डिग्री होगा? बोलोगे भाई एक कोण 90 डिग्री होगा। लो, एक कोण 90 डिग्री बना दिया। बात बराबर हुई। और आपको पता, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे सर हम कर्ण बोलते हैं, उसे हाइपोटेनस बोलते हैं ना। यही कर्ण वाली भुजा है। ऊंचाई ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर भैया ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई यही है। लंब या ऊंचाई की बात करें, ये ऊंचाई है, या इसी को हाइट के नाम से हम कर दें। ऊंचाई जो है वो आधार से, माने इसके देखो किससे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये ज्यादा है तो ये कम है। अगर मेरी बात सुनो भाई, अगर ये x होगा, अगर ये x होगा तो ये 7 सेंटीमीटर कम होगा। बोलोगे भैया x-7 होगा। बात बराबर है। और कहा यदि कर्ण कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो कर्ण कितना कहा? कर्ण 13 सेंटीमीटर सवाल में दिया, तो भैया कर्ण का मान रख दो 13 सेंटीमीटर, है ना। 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाएं निकालना, माने आधार कितना है, ऊंचाई कितनी है, इसको आपको बताना है। तो करेंगे क्या? बोलिए, कर्ण है, आधार है, ऊंचाई है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा ना। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती भाई? बोलोगे पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण की भुजा का वर्ग, कर्ण की भुजा का वर्ग लंब के वर्ग, या इसी को ऊंचाई बोल सकते हो, ऊंचाई के वर्ग प्लस किसका वर्ग? आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है ना। योगफल के बराबर होता है। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे भाई। आध कर्ण कितना भाई? कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। लंब कितना भाई? लंब सर x-7 है, x-7 का होल स्क्वायर प्लस भाई आधार, आधार का मान x है तो x स्क्वायर। ध्यान से देखना, हो जाएगा भैया 13 का स्क्वायर, भैया 13 का स्क्वायर 169 लिख लेंगे। x माइनस वाई, है ना। तो ये x माइनस वाई बोल दो या a माइनस बी। तो बोलोगे सर x का स्क्वायर माइनस देखो b का स्क्वायर प्लस ना, तो 7×7 = 49 माइनस 2xy, तो 2×7 = 14, 2×7 = x हो जाएगा। कितना होगा भाई? 2×7 = x हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और देखो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। बात बराबर है ना यहां तक? अब क्या करोगे भैया? अब क्या करोगे? देखो ध्यान से भैया, x प्लस का इधर भी, x प्लस का इधर, तो x जुड़ के कितना x हो जाएगा? बोलो भाई 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखना, माइनस का 14x ये हो जाएगा, है ना। ये प्लस का क्या भाई? प्लस का 49 है। ये वैल्यू उधर ले जाऊंगा तो माइनस का 169 हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब क्या बनाओगे? बोलो भैया इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब ये दोनों जोड़ेंगे कितना बनेगा बताओ? ये दोनों जोड़ोगे कितना बनेगा? एक बार ध्यान से सुनो, कितना बनेगा भाई? सर 120 बनेगा, माइनस का 120 बनेगा। देखो ध्यान से, है ना। अगर 120 बना भाई, इधर जीरो, या इधर हम लगा देते हैं बराबर जीरो। देखो बराबर का जीरो इधर बच गया है।
क्लियर है। अब ये बना क्या, बोलोगे भैया ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बना तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो। कैसे करेंगे उसको देखो। एक तो तरीका आपके पास होगा भैया 120 दुना 240। देखो 120 120 गुणा 2 कर देंगे, 120 गुणा 2 करोगे तो बनेगा कितना भैया, 240 बनेगा। अब इस 240 का करना होगा फैक्टर अभाज्य गुणनखंड वाला, है ना। देखो अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो ये हो जाएगा सर, 2 से काटेंगे तो 120, और फिर 2 से काटोगे भाई 60 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा भाई, 30 आएगा, और दोबारा फिर से 2 से काटेंगे भैया 15 आएगा। अब 15 2 से ना कट के 3 से कटेगा तो 3 5 में 15, 5 1 में 5। ये जो फैक्टर आया ना 2 2 2 2 3 5, इससे मिला के आपको क्या बनाना, माइनस का 14 बनाना है। ध्यान देना, माइनस का 14 बनाना है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर यहां से देखो लिख दूं 5 तिया 15, है ना, और ये जोड़ोगे 16, 15 16 भी, ये कुछ नहीं बनने वाला। अब और कुछ सोचो क्या बना पाओगे भाई, 14 कैसे बनेगा, माइनस का 14 कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। अगर भाई हम यहाँ पे बोले आपसे 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और भैया 3 दूना 6, 6 दूनी 12, और देखो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया ना, 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4, 5 चौक 20, तो माइनस 14 तब भी नहीं बना। अब और कुछ तरकीब सोचो, सोचो और क्या भैया, 2 दूना 4, और ये देखो 2 दूना 4 तिया 12, 12 25 60, तब भी नहीं बनेगा। बनाओ कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा इसका फैक्टर, बोलो। खेले, अच्छा यहां से देखो एक काम और कर सकते हैं, ये तो आसान है। यहां से भैया अगर ये नहीं बन रहा ना, तो देखो ध्यान से, हमें एक फार्मूला पता है, श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। क्या भाई, श्रीधराचार्य फार्मूला या डिस्क्रिमिनेंट बनाना हम जानते हैं ना। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी एक तरीका आप जानते हो, वो भी बनेगा, दिक्कत नहीं, वो भी बना के दिखाऊंगा भी। अगर भैया डी इक्वल टू निकालना पड़े तो लिखोगे बी का मान देखो कि यहाँ पे माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 गुड़ा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भैया 2 है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 120 है ना, माइनस 120, तो 14 का स्क्वायर सर 196 होगा। ये देखो 4 दूनी -8, -8 यहाँ पे करोगे भैया, देखो 4 दूनी 8 और 12 8 कितना होगा, 96। देखो यही ना करेंगे, देखो 4 दूनी 8 और 12 8 96, 960 हो जाएगा, यही कुछ आएगा ना। देखो 12 दूनी 24, और 24 चौका 96, 960 आ गया, एक जीरो लगा दिया। अब देखो ये वैल्यू कितनी आई भी, ये तो वैल्यू भैया माइनस की 800 बन जाएगी। अब माइनस की 800 बनी तो क्या माइनस का 8 क्या आंसर लाएगा, भैया आंसर आएगा, लेकिन कैसा आएगा, ध्यान से देखो। अगर यहीं से इस सवाल को हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो बनाओगे क्या, एक्स स्क्वायर -7x, और माइनस का क्या बना, 60 बना। अब देखो ध्यान से क्या बना पाओगे इसको, देखो इसको क्या बना पाएंगे भैया, इसको अगर हम तोड़ें, एक्स स्क्वायर -7x -60 को तोड़े तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, देखो माइनस का 60, ये देखो 12 5 में 60 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो x कॉमन, x -12 हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन भैया +5 ले लो तो x माइनस क्या आएगा, x -12 आएगा, ध्यान से देखना हो जाएगा ना। तो यहाँ पे एक आएगा x +5, और एक वैल्यू आएगी x -12, देखो लिख सकते हो x +5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा भाई, -5 आएगा, -5। यहाँ पे लिखो x -12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 12 आएगा। ये बात आपको समझ आई होगी। तो माइनस का आंसर हो नहीं सकता, होगा आंसर किसका, होगा आंसर किसका भैया, प्लस का। तो बोल पाएंगे ना यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, 12 सही होगा। तो ये देखो x का मान 12 आया, x का मान 12 आया, तो 12 में से 7 घटा दो, 12 में से 7 घटा दो, वैल्यू क्या आई भैया, 5 आएगी। और आपको पता 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, तो इससे ना जाके उसी तरीके से लगा लेंगे आप, है ना। क्लियर है ये बात। चले अगले सवाल पे भाई, ये लिखो अगला सवाल। इस सवाल को करो, और ऐसा सवाल एग्जाम में बना हुआ है, आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर सवालों को, तो अगर ऐसा सवाल देखे होंगे तो भैया कहेंगे हाँ सवाल बना हुआ है। देखो ध्यान से, एक बेहतर सवाल ये भी, कारण एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल कितनी पता नहीं है, लेकिन वो उसकी चाल जो वो फिक्स है, और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, माने अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी होती, तो क्या कह रहा है, तो वह
इस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। माने अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई होती तो भैया 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो पहले की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती। तो पूछ रहा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो निकाल पाओगे आप रेलगाड़ी की चाल? हाँ, निकाल पाओगे रेलगाड़ी की चाल? कैसे निकालते इस बात को देखो, ध्यान से देखना। भैया पहली चाल कितनी थी? बोलो भैया पहली चाल जो रेलगाड़ी की थी, पहले चाल जो थी, पहले चाल भैया पहले पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्या बोल दो सर? पहले जो चाल थी, पहले चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। बात समझ पाए? भैया कहा बाद में चाल कितनी हो गई? तो बोला बाद में जो चाल है, बाद में चाल कितनी होती? तो बोल दे भैया x में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कह रहा है बढ़ गई होती। यदि तो क्या होता? ध्यान सुनना। तब क्या होता भाई? बोलोगे कितनी दूरी तय करनी? तो बोलोगे दूरी भैया तय करनी हमको 360 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ध्यान से देखो। अब आपको एक बात मुझे बताना, एक बात आप मुझे ये बताना, ध्यान से देखना कि समय बराबर क्या होता है। तो बोलो भैया समय बराबर हमें फार्मूला पता है, दूरी बटे चाल होती है। क्या होती है? दूरी बटे चाल होती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो भाई। अगर इतनी बात आप समझ पाए तो बोलोगे भैया पहले कितने चाल चले x किलोमीटर प्रति घंटे से? कितनी दूरी गई भैया? 360। तो यहाँ पे अगर हम दूरी बटे चाल करते समय निकल के आएगा? बोलोगे हाँ भैया एक समय तो ये हो जाएगा, समय बराबर पहले के लिए बोलोगे 360 किलोमीटर दूरी और x किलोमीटर प्रति घंटा चला। ये पहले के लिए समय है। अगर दूसरे स्टेज में हम देखें, दूसरे स्टेज में देख रहे हैं, तब समय क्या होगा? बोलोगे तब समय देखो हो गया भाई क्या कि 360 बटे x प्लस 5, क्योंकि देखो जो उसका चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया है। तो ध्यान से अब बात को समझो। एक बात ध्यान से सुनना। क्या सुनना है भैया? ये समय ज्यादा ले रहा है कि ये समय ज्यादा ले रहा है? पहले इस बात को मेंशन करो। ये समय ज्यादा ले रहा है कि ये समय ज्यादा ले रहा है? भाई जिसकी गाड़ी कम चाल से चलेगी, जिसकी गाड़ी कम चाल से चलेगी, जिसकी गाड़ी धीरे धीरे चलेगी वो ज्यादा समय लेगा, और जिसकी गाड़ी भैया तेज स्पीड से चल रही वो समय कम लेगा। इसका मतलब एक बात आपको समझ आई होगी भैया 360 बटे जो x है ना, ये ज्यादा समय ले रहा है किसकी तुलना में? 360 बटे x प्लस 5 की तुलना में। ये कम समय ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहा है। कितना घंटा कम समय ले रहा है? बोलो भैया 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो बोलो क्या? देखो पहले देखो यही से लिख सकते ना, पहले समय से दूसरे समय को घटाएंगे तो 1 घंटे का अंतर मिलेगा। तो बोलोगे 360 बटे एक समय ये है, और 360 बटे x प्लस 5 एक समय मेरे भाई ये है, और दोनों का अंतर क्या भैया? दोनों का अंतर 1 घंटा है। देखो इस यात्रा में 1 घंटा का समय लिया। क्लियर हुई बात? बोलो भैया इसका अगर देखो इसको सॉल्व करें कैसे? यहाँ पे 360 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 360 कॉमन लेता हूँ भैया, 1 बटे x बचेगा और माइनस 1 बटे x प्लस 5 बचेगा, और बराबर क्या बचेगा भैया? 1 बचेगा। बात बराबर हुई ना? अब देखो ध्यान से, इसका गुणा यहाँ या इसको यहाँ लेके चले आओ, तो बोलो भैया इस देखो 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5, और ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 360, 1 बटे 360। क्लियर है ना? इसका गुणा करोगे भैया, इसका गुणा करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x माइनस का x हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तो बोलोगे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बनेगा, और बराबर क्या बनेगा मेरे भाई? 1 बटा 360 बनेगा। बात बराबर हुई ना? अब ध्यान सुनना, ये देखो प्लस का और एक माइनस का, एक x प्लस का है, एक x प्लस का है, और एक x माइनस का है, कट गया है ना? अब देखो 36 से 5 में गुणा कर दो, 36 से 5 में गुणा करो, ये नंबर यहाँ करो। बोलो कि 36 में 5 से गुणा करेंगे ना भैया, 5 6 में 30, 5 3 15, और 15 और 3 की हो जाएगा 1800। ये गुणा इतना इधर करोगे, बोलो भैया ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पक्षांतर करूं तो लिखो भैया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और प्लस नहीं, अब की बार इधर आके 1800 माइनस का हो गया, बराबर का 0। अब इसको लगाओ भैया, इसको लगाओ, कैसे लगाओगे? लगाना, इसको कैसे लगाएंगे भैया कि एक ऐसा फैक्टर बनाओ 1800 का कि जोड़ने घटाने पे
प्लस का 5 बन जाए, है ना। एक ऐसा फैक्टर बनाओ, कितना बनेगा भाई फैक्टर, देखो यहाँ पे लिख ले 300, सॉरी 1800 का फैक्टर कर लिया हम पहले। 1800 का जब हम फैक्टर करेंगे ना भाई, तो क्या होगा बोलो भैया, यहाँ करोगे आप 2 से 900, है ना। फिर करोगे भैया 2 से 450, फिर करेंगे भैया तो कितने, 3 से कटेगा 2 से भैया, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 5 में 10 है, देखो 15, देखो 15 से कट जाएगा, बोलो 15 का इस देखो 15 15 में 225, ये देखो 15, एक टुकड़ा आपके पास ये है, एक टुकड़ा आपके पास ये, इसको भी टुकड़ा कर सकते सर, 3 गुणा 5, इसको तोड़ के अगर रखो तो 3 गुणा 5, और इसको भी तोड़ के रखो 3 गुणा 5 हो जाएगा ना। तो अगर आपके पास फैक्टर बोलो तो बोलो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, ये इतना अपने पास जो फैक्टर आया हुआ है, इससे बनाना मुझे प्लस का 5, तो बनाओ कैसे बनेगा, तो ध्यान सुनना भैया। यहाँ पे अगर हम लिख दें 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है ना, और 8 पचे 40 हो जाएगा ना, और 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, तो देखो अगर हम लिख दे भैया प्लस का 45 और माइनस का 40, तो देखो दोनों अगर हम जोड़ेंगे ना तो बनेगा कितना, बोलो भैया 5 आएगा, लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1800, चेक कर लेना गुणा करके। तो लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x बराबर कितना भैया, माइनस 1800, दिख रहा ना यहाँ पे। अब आगे इधर लेके आओ भैया, एक्स एक्स यहाँ देखो ऐसे लिख देते हैं हम, ध्यान देना, एक्स, ये क्या एक्स कॉमन ले लें यहाँ से, अगर एक्स कॉमन लेते हो तो लिखोगे एक्स प्लस 45 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या भैया माइनस 40 ही कॉमन ले लो, ये देखो 40 एक्स है ना, 40 कॉमन ले लो माइनस का, तो बनेगा एक्स प्लस 45, एक्स प्लस 45, तो एक एक क्वेश्चन में आपके पास x माइनस 40 हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस 45 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40, है ना। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा भैया, माइनस का 45 हो जाएगा। तो आंसर कौन माइनस वाला ना होके कौन सा सही हो जाएगा, प्लस वाला। तो भैया x बराबर कितना है, उसकी चाल कितनी थी, तो बोलोगे सर चाल जो थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चाल कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्लियर है ना ये सवाल। ऐसा सवाल बोर्ड में बना हुआ भाई, ऐसा सवाल बोर्ड में बना हुआ, और गलती नहीं करेंगे, इस सवाल को ऐसे ही करेंगे। आज इस सवाल को लगाओ, ये भी एक बेहतर सवाल है ना। हमने कहा ना पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बनता है और लैंग्वेज में भैया हम फंस जाते हैं, कर नहीं पाते। इस सवाल को करने की कोशिश करो, देखो बढ़िया सवाल एकदम। आप इस सवाल को एक बार करेंगे, देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव, कह रहा है कि एक पार्क बनाना है और उस पार्क का जो परिमाप है वो 80 मीटर होगा, उस पार्क का जो क्षेत्रफल वो 400 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या ये बात संभव हो सकती है, यदि बात संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये पार्क की बात किया। अब पार्क ना तो आयताकार कहा ना वर्गाकार कहा है, कहीं कहा देखो, नहीं कहा ना भैया, आयताकार पार्क कहा ना वर्गाकार कहा, लेकिन एक पार्क की बात की हमसे। अगर एक पार्क की भैया बात की तो पार्क अगर आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, ये तो नहीं कहा ना। अगर वर्गाकार होगा तो बोलो भैया 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता परिमाप। एक तो बात ये समझ में आनी चाहिए भैया। अगर आयताकार होगा तो बोलोगे दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होगा भैया, बराबर परिमाप होगा। अब मेरी बात मेरे भाई सुनो, अब कौन सा फार्मूला लगाएं भाई, कोई एक लगा के देखते हैं। लेकिन एक चीज और कहा है कि क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, तो बोले अगर आयत होगा भैया, आयत होगा तो इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अगर भैया ई वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता भाई भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या भुजा स्क्वायर लिख सकते हो। बात बराबर है ना। अब बताओ कौन सा लगाए फार्मूला की सही हो जाए भैया, आयत है कि वर्ग है ये नहीं पता है, कैसे क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर भैया ये वर्ग होता, अगर वर्ग होता तब क्या करते, मान लो अगर मैं भैया वर्ग होता तो लिखते 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 80, तो ए बराबर निकलता क्या 80 बटे 4, और ए बराबर कितना आता भैया 20 आता।
80, ए बराबर 20 आता। और इसको अगर मैं रखता, क्षेत्रफल देखो दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400, और यहाँ लिखते भाई ए गुणा ए, तो बनता क्या, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर देखो 400, तो ए बराबर क्या आता भाई, ए बराबर मेरे भाई 400 का रूट बनता तो आता 20। अर्थात यहाँ भी 20 आया, यहाँ भी 20 आया, तो एक प्रकार से ये वर्ग तो हो सकता है, क्या आयत नहीं हो सकता? उसको चेक करके देखते हैं। आयत को भी तो चेक करके देखो, भैया वर्ग है कि आयत है, देखते हैं ध्यान से। अगर भैया आयत होता तो लिखते हैं दो, दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80, ये परिमाप हो गया। तो अगर l प्लस बी आपसे पूछूंगा, बोलोगे भैया 80 भागे 2, और काट दूंगा, तो l प्लस बी का मान निकल के आएगा 40। l प्लस बी का मान निकल के आएगा 40। बात बराबर है भैया। अगर l प्लस बी का मान 40 है, तो बोला ना लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दोगे भैया 400 बनना चाहिए, है ना, लंबाई और चौड़ाई का गुणा 400 बनना चाहिए। अब बताओ क्या बना पाओगे, अब बताओ क्या बना पाओगे भैया? अब क्या सर, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें क्या? चलो करके देख लो। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके देखते हो, तो बोलोगे भैया इधर 40 का भी हम होल स्क्वायर कर देंगे, तो लिखेंगे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l इंटू में b, और बराबर 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600। और देखो l इंटू में b का मान है 400, तो लिखेंगे l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर देखो प्लस 2 गुणा भैया कितना, 400, और बराबर लिखोगे कितना, देखो 1600, और ये 400 इधर दूना 800 इधर आएगा, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बात बराबर क्या होगा भैया? बोलोगे सर 1600, 1600 भागे 800, और आएगा कितना? बोलोगे सर l स्क्वायर, सॉरी माइनस 800, हाँ माइनस 800 बन जाएगा बिल्कुल। ये देखो क्या 1600, 1600 माइनस क्या 800, है ना, 800। अब क्या करोगे, बोलोगे भैया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आया है 800। अब ये कैसे लगेगा भाई, अब ये कैसे लगेगा? अब बताओ क्या करोगे भैया? ये तो वर्ग तो हम लगा लिए, लेकिन आयत में कैसे लगेगा, बताना। अब क्या करोगे, बोले एक ऐसा नंबर लो जिसका गुणा करने पे, जिसका गुणा करने पे 400 हो जाए, और जिसके वर्ग को करने पे 800 आ जाए। ध्यान से देखो, तो क्या ये परफेक्ट नंबर बैठ जाएगा कहीं पे? देखो ध्यान से, बोलो भाई, बना ले जाओगे इस सवाल को कि वर्ग ही है ये? बोलो भैया ये वर्ग ही होगा, ये वर्ग ही होगा। अगर हम यहाँ पे चेक भी करें, तो सर यहाँ पे 20 गुणा 20 ले लो, तो 20 गुणा 20 ले लो, क्या होगा, 400 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर बना दो, और फिर 20 का स्क्वायर बना दो, तो ये हो जाएगा 800, है ना। ये आयत नहीं हो सकता, ये आयत नहीं हो सकता, ये क्या होगा भैया, वर्ग होगा। ये क्या होगा, वर्ग होगा। इसको लगाएंगे आप एग्जाम में, जरूरत नहीं है लगाने की, बस हमने सीख लिया इस तरीके को, है ना। यही तरीका आपका बिल्कुल सही होगा। चलें आगे, इस सवाल को करके देखो। इस सवाल को करो, एपी का सवाल आ गया भाई, एपी का सवाल आया, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है ना, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, इस सवाल को करो। एक एपी का सवाल है। प्रीवियस ईयर में देखो एक सवाल ऐसा पूछा था, यदि एक ऐसा सीक्वेंस दिया गया, एक ऐसा अनुक्रम दिया गया है जो an इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5 पद है, तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे? अगर इस तरीके से सवाल आया ना भाई, तो कुछ करना मत। आप क्या करेंगे भैया, एक बार देख लो करोगे क्या। जैसे लिखा ना वैसे आप लिख देना, an इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस का 5, प्लस का 5। आप अपने मन से लिखना, n इक्वल टू अगर एक ले लिया जाता है, n बराबर अगर एक लेता हूं मैं, तो लिखोगे यह a1, जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दो, यहां n है एक रख दो भैया। एक का स्क्वायर हो जाएगा, और धन कितना 5 हो जाएगा। आपको पता ना एक का स्क्वायर क्या होता है, या एक का स्क्वायर एक होता है, और एक में 5 जोड़ दूंगा, तो बोलोगे a1 का मान क्या आएगा, a1 का मान 6 आ जाएगा। a1 का मान क्या आएगा, a1 का मान इस तरीके से 6 आएगा। अगर ऐसे n बराबर मेरे भाई 2 ले लिया जाए तो क्या होगा, n बराबर 2 लिया जाए तो क्या होगा, बोलोगे भैया तब मैं लिखूंगा a2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर धन 5। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो भैया 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 5 इसमें मैं जोड़ूंगा, तो 5 और 4 दोनों मिला के क्या बनेगा, 9 बन जाएगा, है ना। ऐसे अगर भैया n बराबर मैं 3 लेके दिखाऊं, 3 लेके दिखाऊं, तो बोलिए n बराबर 3 रखूंगा ना, तो an 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, और प्लस क्या जोड़ दूंगा, 5 जोड़ दूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 जोड़ता हूं तो 9 और 5 मिला के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा।
क्लियर है ना भाई। अब आगे क्या पूछा था, प्रथम तीन पद लिखिए। तो प्रथम तीन पद कैसे लिखोगे भैया, ए वन कामा ए2 कामा ए3 लिखेंगे, है ना। ए1 का मान क्या है, ए1 का मान क्या है, ए1 का मान 6 है। ए2 का मान क्या भाई, ए2 का मान 9 है। ए3 का मान क्या भैया, ए3 का मान 14 है। इस तरीके से आप लिख ले जाओगे ये तीन पद, है ना। चलें आगे, ये लिखिए अगला सवाल। एक बेहतर सवाल है, इसको भी करने की कोशिश करिए, है ना। इस सवाल को भी करने की कोशिश करिए। बताना भैया सवाल का आंसर क्या आएगा। इसमें पूछा ना, व्हाट इज द कॉमन वेरिएशन, इसके कॉमन डिफरेंस पूछा, आप विच A21 माइनस A7, है ना। क्या लिखा है, एपी का सार्वंतर बताना है ना, कॉमन डिफरेंस बताना है। यदि A21 माने ए का 21वां पद माइनस ए का 7वां पद बराबर 84 है। एक बढ़िया सवाल है ये भी, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। बोलो ये यहां पे लिख सकता हूं A21 माइनस A7 बराबर कितना, बराबर 84 है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर यहां पे आप देख पाओ भैया A21 को क्या लिख सकते हो भैया, A21 को हम लिखेंगे A+A+20D माइनस, सर इसको लिख सकते हैं A+6D और बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, है ना। A+20D, अब ध्यान से देखना, ये माइनस इसके अंदर जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस जाएगा, तो भैया ये देखो 6D माइनस का हो जाएगा और ये बनाएगा 84। बात समझ में आ रही ना ये वाला। अब क्या करना भैया, अब क्या करना, ध्यान से देखना मेरे भाई। बोलो भैया ये प्लस का ये माइनस का, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 20D प्लस के में से 6D घट जाएगा भैया, अभी आएगा 14D और 14D बराबर आता है 84। और आपको पता होगा D इक्वल टू 84/14 और आप कैंसिल कर सकते हैं भैया, 14 छक 84, डी का मान क्या आया, डी का मान 6 आया। तो आपसे पूछा क्या था, सार्वंतर बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो निकाल ले जाओगे ना। बढ़िया सवाल था। आ जाओ इस सवाल को करो, बिल्कुल पेशेंस रख के चीजों को करते चलेंगे, एक भी सवाल कठिन नहीं होगा। बस भैया प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस ही सबसे बेहतर होगा। जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका मैथ हो जाएगा, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आ जाओ, एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है ना। कौन सा पद, 7वां पद 11वें पद से 24 कम है। इसका मतलब जो 11वां पद है वो 24 ज्यादा होगा, वो 24 ज्यादा होगा। तो पूछा है यदि पहला पद क्या दिया भैया, 12 दिया है। यदि पहला पद 12 दिया है तो भैया हम यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, पहला पद दिया 12 तो इसको लिखूंगा A1 और A1 बराबर लिख दूंगा 12। A1 बराबर क्या लिख दूंगा भैया, A1 बराबर भैया 12 लिख दूंगा, है ना। क्या पूछा, 20वां पद बताओ, तो लिखूंगा भैया ए 20 बराबर मुझे भैया ये पूछ के रखा बताना है ना। जिसका 7वां पद, कौन सा पद भैया, 7वां पद 11वें पद से, कौन से पद से, 11वें पद से 24 कम है। ये 24 कम है तो इसमें 24 जोड़ दो भैया, हो जाएगा बराबर। जो भी डाटा कम होता ना उस डाटा में हमेशा जोड़ना और वो लिखना बराबर, है ना। लो बराबर कर दिया भैया। A7 को क्या लिख सकते हो, A7 को भाई पहले से हमने सीखा, A7 को मैं लिखूंगा A+6D और +24 और A11 को लिखोगे A+10D, है ना। ये लिख ले जाओ भैया, इसको पक्षांतर कर ले, हाँ भाई कर लो, A+6D माइनस A माइनस 10D और इक्वल टू ये 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24 बन जाएगा। बात बराबर है यहां तक बात समझ आई ना भैया। A माइनस का A प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D प्लस का 10D माइनस का भैया माइनस का 4D हो जाएगा और माइनस का देखो 24 है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D बराबर लिखेंगे 24/4 और कैंसिल आउट होके भैया D का मान क्या आएगा, D का मान 6 आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात, पूरी तरीके से क्लियर है। अगर भैया डी का मान 6 आ गया, ए का मान 12 दिया है, आपसे पूछा क्या है भैया, 20वां पद पूछा, कौन सा पद पूछा है, 20वां पद पूछा है। तो 20वें पद के लिए लिखते हैं A+19D,
ए प्लस 19d। ए का मान भाई, ए का मान मेरे भाई 12 दिया है, 19 गुड़े डी का मान 6 दिया। 19 का पहाड़ा कितनी बार जाना भैया, 19 का पहाड़ा 6 बार। 19 छक्का सर 114, 19 छक्का 114 हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, 19 छक्का कितना होता है भैया, 19 छक्का 114 हो जाएगा। 114 में 12 जोड़ दोगे तो आंसर 12वें पद का कौन सा आएगा भाई, 126 हो जाएगा, है ना। कौन सा आंसर आएगा भैया, 126 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये बात समझ में आई होगी। चले अगले सवाल की ओर। लो ये अगला सवाल करके देखो, ये वाला सवाल देखो, है ना। एक ये बेहतर सवाल है, ये भी एपी का ही सवाल है। देखो ध्यान से, हमने तीसरा सवाल एपी का किया, देखो आज चौथा सवाल एपी का होगा, है ना। इसको बनाना, सवाल को कैसे बनाओगे ध्यान से देखना। सर 200 और 500 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 8 से विभाज्य हैं। कि 200 और 500 के बीच में आपको खोजना है कि कितने ऐसे नंबर हैं भाई जो 200 से जो 8 से पूरी तरह से कट रहे हैं। तो कैसे चेक करते हैं भैया, चेक करके देख लो। पहले हम बोल दें भाई, ध्यान सुनना भैया, अगर 201 नंबर लिख लो, है ना, एक 201 लिख लो, ऐसे 202 लिख लो, ऐसे 203 लिख लो, ऐसे भैया 204 लिख लो, ऐसे लिखते चलो ना, ऐसे लिखते चलो। और लिख दो भैया कितना भैया, 400, 492, 400 कितना, 493, 400 भैया 94, 495 भैया। ऐसा एक आइडिया निकालो लिखने का। जरूरी है कि इतना बड़ा लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं लिखना भाई। एग्जाम में आप अपने कॉमन सेंस को भी देखो उत्पन्न कर लेंगे तो आप बता ले जाएंगे भैया कैसे। इतना बड़ा डाटा लिखना ना, इतना बड़ा डाटा नहीं लिखना होगा, बस चेक कर लेना। अभी मैं इसका सॉल्ट भी बता दूंगा भाई, सॉल्ट भी बता दूंगा। क्या 208 से कटेगा भाई, 208 से कटेगा भैया, हाँ। 8 दूनी 16 और देखो 4 बचा 40 भैया, 200 ही 800 से कट गया। लेकिन पूछा क्या, इसके 200 और 500 के बीच पूछा है, तो भैया 200 हम नहीं काउंट करेंगे, 200 हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भैया इसके बीच पूछा है, इसको नहीं पूछा है। अगर एक नंबर 200 कट रहा है तो बोलोगे भैया एक नंबर आगे चल के 208 कटेगा, एक नंबर 208 चल के आगे कटेगा, है ना भाई। कैसे भैया, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 6 में 48। आ जाओ यहाँ पे, एक नंबर कौन सा काटा आपने, एक नंबर भैया 208 काटा। भैया 8 नंबर के बाद एक नंबर और कटेगा, 216 कटेगा। 108 और कौन कट गया भैया, 216। अच्छा अच्छा, 216 काटा, ठीक है। यहाँ 500 देखो 8 से कटेगा क्या, ना भाई नहीं कटेगा। 5 8 से कटेगा का भैया, नहीं कटेगा। 8 से कटेगा भैया, 8 छक 48, 8 छक 48, 1 18, नहीं कटेगा भैया। 8 छक 48, 1 17, नहीं कटेगा। 8 छक 48 और 1 16, 8 दूनी 16, ये नंबर देखो कट गया, ये नंबर कट गया भैया। ये कौन सा नंबर सर, ये तो अंतिम नंबर है, तो इसको लिख सकते हो ए एन, ए एन लिख दूंगा भैया। ये कौन सा नंबर सर, ये तो पहला नंबर कटा हमसे भैया, A1 लिख दूंगा, A1। डिफरेंस कितने नंबर के बाद कट रहा भैया, डिफरेंस 8 है, डिफरेंस 8 है, डिफरेंस 8 है। तो बोला ना क्या भैया, ए एन इक्वल टू, फार्मूला याद होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बात बराबर है भैया। ए एन का मान भाई, ए एन का मान 496 है, बराबर ए का मान भैया 208 है, प्लस एन का मान सर यही तो खोजना मुझे, डिफरेंस भैया 8 का है। हो गया ना। अब क्या करोगे भाई, इसको इधर लाए, माइनस का हो जाएगा, बोलोगे 496 माइनस का 208 कर लेंगे, और बराबर क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू में भाई, एन माइनस 1 इंटू में 8 आएगा। इसको घटाओगे क्या आएगा भैया, 6 6 से 16 हो जाएगा, 16 से 8 घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ बचा कितना, 8 8 0 भैया 8 ही बनेगा भैया। यहाँ पे 3 में से 2 गया, 3 में से 3 में से 2 जाएगा ना भैया, 3 में से 2 वो नहीं जाएगा, इतना ही रह जाएगा। 488 एन माइनस 1 इंटू में कितना 8 है ना। अगर इस 8 को इधर ले आऊं तो भैया कहोगे भाग हो जाएगा, क्योंकि उधर है गुणे में, तो लिखूंगा एन माइनस 1। आप काटो भैया, काट के दिखाओ, काट के दिखाओ। लो चलो काट के देखते हैं। 8 6 में 48 और 8 1 में 8, 61 आया। एन माइनस 1 का मान कितना भैया, एन माइनस 1 का मान 61 आया। तो भैया एन का मान क्या आएगा, बोलो सर 61,
61 में एक वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाए n बराबर कितना 62। कितने नंबर है 200 और 500 के बीच में जो 8 से कट रखे हैं? बोलोगे भैया 200 और 500 के बीच में कुल 62 नंबर हैं जो पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो रहे हैं। क्लियर है ना ये सवाल? बढ़िया सवाल था। आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल को करके देखो। ये भी एक सवाल बढ़िया वाला भैया, ये भी करो, है ना? ये सवाल करके दिखाओ। भैया निम्नलिखित एपी का योग बताना है ना? जब भी एपी का योग पूछा, भैया सम एपी का जब सम पूछता है, सम ऑफ एपी तो फार्मूला याद होगा भाई। क्या सर? एस एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या मेरे भाई? इंटू में डी। ये किसका सर फार्मूला है? भैया ये तो सम वाला फार्मूला है। अगर एपी का योग पूछेगा तो उसका वाला फार्मूला है। याद रख लेना, है ना? याद रख लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लो भैया पहला पद लगा के दिखाओ। भैया जब फार्मूला पता तो लगा के दिखाते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, उसके बाद फार्मूला बनाएंगे बड़े कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या भैया? डिफरेंस रख देना, डिफरेंस रख देना। अब क्या करना? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। भैया कितने पद की बात किया? 10 पद। तो लिखेंगे एस टेन बराबर भैया 10/2, 10/2। यहां देखो, यहां देखो, टू टू इंटू में सर पहला पद 2 है, 2 रख दो भैया। एन का मान सर 10 है, -1। डिफरेंस देखो सर, डिफरेंस 2 में क्या जोड़ दिया? 7 हो गया भैया 5। भैया 7 में क्या जोड़ा? 12 हो गया भैया 5 प्लस का 5, है ना? तो क्या आएगा भैया? 5 आएगा। और ये कोष्टक बंद कर देंगे, कोष्टक क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब देखो ध्यान से भाई, इसको काटोगे क्या? इसको काटोगे भैया 5 हो जाएगा। यहां देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 गुड़ा 5 45, 9 गुड़ा 5 45, 45 और 4 भैया 45 4 49 होता है, और 49 गुड़े 5 करेंगे तो क्या निकले भैया? S10 पदों का योग आएगा। तो 5 नवा में 45, 5 चौका 20, और 20 4 24। कितने का मान भैया? S10 का मान है। कितने का मान है? S10 का मान है। बात बराबर है ना? ये बात बराबर है बिल्कुल। आ जाओ भैया, ये बात समझ आया होगा, बेहतर सवाल था। आ जाओ इस सवाल पे आओ। इस सवाल को पढ़ लो और इस सवाल को पढ़ के करने की कोशिश करो। देखना ध्यान से। अभी इस तरीके का मैं एक सवाल लगवाया आपसे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। ये सवाल में पैटर्न बदल दिया, तरीका बदला। क्या कहा है? 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग। अब बताओ मुझे कैसे निकलेगा भैया? ये 100 से और 200 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं ना, उन सब का हमको चाहिए क्या भाई? हमको चाहिए योग। कैसे निकालोगे इस बात को सोचो पहले। भैया 100 और 200 के बीच ये 100 200 नहीं चाहिए ना? नहीं, 100 और 200 नहीं चाहिए। तो 100 ये लिखा हमने 100, और ये लिखा हमने 200। ध्यान से देखना 200। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। 100 के बाद कौन सा नंबर भैया? 101 आएगा। 100 उसके बाद 3 आएगा। ऐसे आओगे भैया 199 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। भैया ये क्या आएगा? ए सर ये तो ए एन है। ये कौन सा पद भैया? ये तो ए है, A1। और इसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस भैया 2 का होगा। सम या विषम के बीच का डिफरेंस पूछे तो 2 ही का होता है ना? अब आ जाओ पहले n तो निकाल लो भैया। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बोलो भैया an का मान सर 199, 199। a का मान भैया 101 धन n माइनस 1 इंटू में डिफरेंस कितने का भैया? 2 का। 101 इधर आएगा सर, 199 में से मैं 101 घटा लूंगा तो बचेगा क्या भैया? बचेगा क्या सर? बोलोगे सर 98 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा भैया? 98 बचेगा। 98 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2, तो 2 यहाँ पे आएगा भैया तो 49 कर देगा इसको n माइनस 1, तो वो माइनस 1 इधर आएगा तो ये 50 कर देगा। n बराबर आ गया। n बराबर कितना आ गया? n बराबर भैया 50 आ गया। अब ध्यान से देखना, n बराबर अगर 50 आ गया तो पूछा है, योग पूछा है, तो लिखेंगे एन बाई टू भैया ए वन
प्लस ए एन। देखो ये क्या लिख दिया आपने भाई, ये भी एक फार्मूला है। कौन सा भैया, पहला पद अंतिम पद, अगर ये पता है तो लिखोगे क्या, 50 पदों का मुझे योग चाहिए, तो लिखूंगा भैया 50/50/2। A1 का मान, A1 का मान भैया 101, 101 धन AN का मान भैया 199। जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई, सर S50 पदों का योग चाहिए, तो ये 25 हो जाएगा, और ये 101 और 199 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा, और 2 जीरो लगा के 75 100 कर देंगे, है ना। कितने पद का योग है, कितने पद का योग है, एक भैया पूरे पूरे 50 पदों का योग है, वो भी 100 से 200 के बीच विषम संख्याओं का योग है। अगर आपको भैया क्लास अच्छी लग रही हो, है ना, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया लग रहा हो, तो एक बार चीजों को क्या करना, शेयर करना अपने मित्रों तक, है ना, अपने मित्रों तक शेयर करना, और भैया उनसे बोलना भैया प्रैक्टिस वाली क्लास चल रही है, सब लोग ज्वाइन करो, है ना, ज्वाइन करो। डेली 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, तब तक करवाएंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए, है ना, जब तक कर भैया तब तक करेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो बिल्कुल आपको एकदम मैथ बताया ना, 100 में 100 बन जाएगा, 100 में भैया आउट ऑफ 100 लेके आओगे आप। लेकिन कब भैया, 30 नंबर बोर्ड वाला, 30 नंबर जो स्कूल का मिलेगा वो, 70 नंबर का पेपर, है ना, और सीबीएसई का जो 80 नंबर का पेपर होगा ना, वो पूरा का पूरा आएगा, है ना। असेशन रीजन वाला भी सवाल लेंगे तो वो भी करवा देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ भैया आगे सवाल करते हैं। सवाल नंबर देखो अगला आ गया, क्या सवाल है, ये भी एक बेहतर सवाल है भाई। आरएस जो लिखा हुआ ना, ये रुपया है, इसका मतलब ध्यान देना, जो आरएस आप देख रहे हो ना भाई, ये रुपया है, देखो यहाँ पे ये रुपया है, ऐसे है ना, ये रुपया है, ध्यान देना इस बात को, ये रुपया भैया, जहां भी आरएस दिखा ये सर रुपया है ना, ये देखो रुपया है। अब ध्यान से देखो, बहुत ही लाजवाब सवाल है भाई, ये भी एक अच्छा सवाल है। आ जाओ क्या करना भैया, एक टैक्सी वाला है, देखो कहा ना, अ टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर ऑन वर्ड इज 15 रुपीज। माने एक टैक्सी है वाला है, उसका हर एक किलोमीटर का किराया कितना रुपया भैया, 15 रुपया, है ना, 15 रुपया। देखो क्या, सॉरी, इस मतलब क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब तक प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया, 15 रुपया लेता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए वो किराया 8 रुपया है ना। तो ध्यान सुनो, जब वो पहले चलेगा, पहले देखो किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर चला, फिर ऐसे चलेगा भैया, दूसरा किलोमीटर चलेगा, ऐसे ऐसे 1 किलोमीटर अगला चलेगा, फिर अगला 1 किलोमीटर चलेगा, ऐसा चल रहा वो टैक्सी वाला। टैक्सी वाला ने बोला भैया जब मैं पहला किलोमीटर चलूंगा ना, तो मैं आपसे आपसे 15 रुपया लूंगा, है ना। फिर आप जब चलोगे दूसरा किलोमीटर ना, तब मैं 8 ही रुपया आपसे लूंगा, फिर आगे चलोगे ना, तो फिर मैं आपसे 8 रुपया लूंगा। ऐसे आप चाहे जितनी दूरी चलते जाओ, हम 8 ही रुपया लेंगे, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं पहला किलोमीटर आपसे कितना रुपया लूंगा, 15 रुपया लूंगा। अब ध्यान सुनो, अगर आपको पहला किलोमीटर लेके गया होगा, पहला किलोमीटर लेके गया होगा, बोलोगे भैया हमसे वो 15 रुपया ले लिया। जब दूसरे किलोमीटर में घुसे ना, जब दूसरे किलोमीटर में घुसे ना, तो बोलोगे सर 15 रुपया ये, 8 रुपया और, तो 15 प्लस 8 रुपया हमसे ले लिया, है ना। ये देखो, अगर हम बोले भैया तीसरे किलोमीटर में जाओगे, तो सर क्या किया, ये दोनों किराया जोड़ के और आगे जोड़ लेगा, सर 15 प्लस 8 जो लिए ही था अभी पहले, 8 रुपया और ले लेगा। क्या ये मामला बन रखा है, मामला क्या बन रखा है, इस चीज को देखो भैया। पहले में कितना आया, पहले में कितना आया भाई, पहले में आया 15, पहले में आया 15, दूसरे में क्या भैया 15 8 जोड़ दिया भैया, 15 8 जोड़ने पे होता 23, तीसरे में क्या आया भैया 15 8 23, 23 में 8 जोड़ दिया भैया 31। देखो डाटा क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, कितना कितना भैया, अब प्लस 8 यहाँ बढ़ा, तो प्लस 8 यहाँ बढ़ा। तो अब हमने बताया था एक निश्चित सीक्वेंस में अगर चीजें बढ़ती हैं, तो ये क्या होता है, एपी होगा। ये क्या है, एपी है। पूछा ना प्रत्येक अतिरिक्त क्या पूछा था, एपी बताना था, एपी निकाल के दिखा दिया हमने। एपी क्या हो जाएगा भैया, एपी हो गया मेरे भाई सर 15 कामा 23 कामा कितना 31, ऐसे आगे हम एज इट इज लिखते चले जाएंगे। क्लियर है ना। आ जाओ आगे, ये सवाल करो भाई, ये सवाल करो, एक बेहतर सवाल ये भी आपके लिए है। कौन सा पद 78 है भैया, कौन सा पद भैया, नहीं पता कौन सा पद, यनवा पद 78 है। कैसे भैया, पहला पद ए, ए बराबर 3 दिखा, देखो कितने का डिफरेंस भैया 5,
फिर कितने का डिफरेंस सर 5। सर ये कैसे निकालना, अगर सीखना होगा निकालें कैसे भैया, निकालने के लिए सीखना चाहते हो लो लिख लो भैया, दूसरे पद से हमेशा पहला पद, तीसरे पद से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा, माने भैया एक ज्यादा तो उससे एक पहले वाला घटा लेंगे, तो ये क्या आता है, ये कॉमन डिफरेंस आता है। तो कितना भैया 8 - 3 बराबर क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है भैया, डिफरेंस कितने का है 5 का है। डिफरेंस कितने का है 5 का है। तो अब तो लगा ले जाओगे ना, लगा लेना चाहिए भैया आपको, क्या भैया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डिफरेंस है ना। तो भैया देखो ए एन भैया अंतिम पद, कौन सा पद 78 भैया 78 एनवा पद है, एनवा पद 78 है। ए का मान सर 3 है, 3 है, एन माइनस वन, डिफरेंस कितने का भैया 5 का, ये इधर आएगा सर 75 हो जाएगा, ये 5 गुड़ा इधर आएगा भाग कर लेगा, क्या बचा होगा एन माइनस वन कटेगा सर 15 पचे 75, तो एन माइनस वन, तो एन बराबर हो जाएगा 16वां पद होगा। कौन सा पद 78 होगा भैया, 16वां पद ही 78 होगा, है ना, 16वां पद 78 होगा। क्लियर है, एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से लाइक और शेयर करते रहिए चीजों को, क्या भैया शेयर करिएगा अपने मित्रों के पास। भैया ये देखो बढ़िया एक प्रैक्टिस की क्लास चल रही, बढ़िया बढ़िया से हम जल्दी से जल्दी कर ले जाएंगे। आ जाओ यहाँ पे, ये लो इस सवाल को करो, देखो ये सवाल करने में कितना मजा आता है, देन टाइम कुछ। लो भैया एक एपी में 50 पद है, एक एपी है जिसमें कुल कितने पद है भैया 50 पद है, एक एपी है उसमें 50 पद है, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर 50 होगा, n बराबर 50 होगा। जिसका तीसरा पद भैया 12 है, तो मेरे भाई लिखेंगे ए थ्री बराबर 12, ए3 बराबर 12, और अंतिम पद 100 106 भैया, कुल पद यदि 50 हैं तो अंतिम पद 106, अंतिम पद हो है कौन सा, बोलोगे ए 50वां पद ही तो अंतिम पद है, बोलोगे ए50 बराबर हो जाएगा, ए50 बराबर देखो 106। पूछा है 29वां पद ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए 29 नहीं सर, कोनो पद पूछे हम बता ले जाएंगे, इतना डाटा जब हमको मिल चुका है, करके दिखा दो भाई, करके दिखा दो, क्या करना ही करना है भैया। ए थ्री को लिखूंगा ए प्लस 2d बराबर 12, है ना। यहाँ क्या लिखू भैया, ए प्लस 49d बराबर 106। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब बोलो भैया यहाँ देखो, इसको हम बोल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ इसको क्या बोल दो भैया, इसको बोल दो मेरे भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या एलुमिनेशन मेथड सीखे हो ना विलोपन विधि से, तो क्या कर दो यहाँ लिख सकते हो भैया ए प्लस 2d, कलर दिख रहा है ये वाला ना 12, भैया ए प्लस 49d बराबर 49d बराबर 106। ध्यान से देखना, अब क्या करो, ये साइन चेंज करना होता है, क्या करना होता है साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, सर ये प्लस माइनस कैंसिल, 49 से 2d घटाओगे भैया -47d आएगा, है ना। यहाँ घटाओगे भैया 106 से भैया माइनस का 94 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d बराबर भैया 94/47 लिखेंगे, तो काटेंगे d बराबर कितना आएगा भैया, d बराबर 2 आएगा। डी बराबर कितना भैया, डी बराबर 2 आया, तो कौन सा पद हमसे पूछा भाई, सर हमसे तो पूछा था 29वां पद, तो आ जाओ यहां से, देखो यहां से एक काम और करते हैं भैया, ए प्लस 2d बराबर 12, तो d का मान मेरे पास 2 आया, तो ए प्लस 2 गुणा 2 और बराबर 12, तो लिखोगे ए बराबर 2 दूना 4, उधर जाएगा तो 12 से 4 घटेगा, क्या है भैया 8 आएगा, है ना। 29वां पद पूछा तो लिख दो भैया ए प्लस 28d, और ए का मान भैया 8 है, 28 गुणा डी का मान 2 है, तो 8 ये लिखेंगे 28 दूना 56, और 56 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 64 आएगा। 29वां पद क्या होगा भाई, 29वां पद 64 होगा। ऐसे 29वां नहीं, 24वां 26वां 30वां 50वां 1000वां पद पूछे सब लगा ले जाओगे, सब ऐसे लग जाएगा, है ना। बस एक बार सीख जाओ चीजों को। इस सवाल को बताओ फिर, ये सवाल करके दिखाओ भाई, ये भी एक बेहतर सवाल है, करना, है ना। ये सवाल भी करके दिखाओ मुझे। कहोगे भैया एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कौन सा पद भैया 17वां पद 10वें पद से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, तो ये 7 क्या है? कम है। ये देखो ये 7 क्या है, 10वां पद से 17
देखो 7 अधिक है ना, तो ये कम है, तो इसी में जोड़ दो, ये हो जाएंगे बराबर। हमने कहा था जो कम होगा उसी में जोड़ देना, वो हो जाएंगे बराबर। अब क्या करना भैया, इसको लिखोगे a प्लस 16d, और इसको लिखोगे सर a प्लस 9d इस प्लस 7, ये इधर लाएंगे सर a प्लस 16d, और ये आएगा माइनस a माइनस 9d बराबर आएगा 7। तो देखो आप ध्यान से देखना भैया, ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस भैया माइनस प्लस कैंसिल, 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटे भैया 7, डी बराबर 7, तो डी बराबर क्या आएगा 7/7, कैंसिल आउट होकर डिफरेंस कितना आया, 1 आया। क्या डिफरेंस ही पूछा था क्या सवाल में? हाँ भैया, इसका सार्वंतर पूछा था, इसका कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो है ना कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा भैया 7, 1 आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ इस सवाल को करो। एक बढ़िया सवाल देखो, ये भी एक बढ़िया सवाल। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? भैया 3 अंक वाली संख्या की बात किया है ना, तो 3 अंक कहां से स्टार्ट भैया, 100, देखो 100, 100 के बाद 101, फिर उसके बाद भैया 100, 102, फिर उसके बाद 103, फिर देखो 104, ऐसे हम आएंगे ना, तो ऐसे लिखते जाओगे भैया, 105 आ जाएगा, है ना, फिर 106 आ जाएगा, है ना, फिर ऐसे डॉट डॉट लिखते जाएंगे भैया, तो लिखोगे 994 आएगा, 995 आएगा, 996 हो जाएगा, ऐसे भैया 997 हो जाएगा, 998 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अगर 1000 लिख दिया गलती से तो सर 4 अंक हो जाएंगे, है ना, तब हम 1000 नहीं लिखेंगे, अब बस 3 अंक तक मतलब हमसे है। चेक करो भैया कौन सा नंबर पहला जो कट रहा है। भैया 100 7 से नहीं कटेगा, क्यों, 7 एकम 7, 3 30 बचा। भैया 7 से नहीं कटेगा, 31 बचेगा। यहाँ काटोगे सर 7 एकम 7 32 बचेगा। सर यहाँ काटोगे सर यहाँ भी नहीं कटेगा, ये 105 कट जाएगा। 7 एकम 7 35, 7 बचे 35, है ना। यहाँ चेक करो भैया, यहाँ चेक करो, 994 कटेगा, 7 1 में 7 29, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 14, अरे भाई यही कट गया, 994 कट गया। बड़ी बढ़िया बात हुई भाई, लो पहली बार में काट लिया हम लोगों ने। अब चेक करके मुझे बताओ, क्या बताना भैया, कितनी संख्याएं हैं भैया, एन पूछ रहा था, एन बराबर लिखोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डिफरेंस ना। ये देखो ये भी कट रहा क्या भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7 भैया कितना बचा, 2 बचा, 29, 7 चौक 28, भैया यहाँ पे 18 हो जाएगा, नहीं कटेगा, है ना। 96 चेक कर ले, 7 एकम 7 2 बचा भैया 29, 7 चौक 28, सर 2 1 बचा 16, नहीं कटेगा, 7 994 ही कटेगा। चेक करो फिर से एक बार, 900 994 बराबर भैया ए का मान 100, 105 कटा हुआ है, प्लस एन माइनस 1 डिफरेंस भैया हर 7 नंबर कटेगा। जिसका जिसका भी मल्टीपल बोलेगा, जिसका भी गुणज बोलेगा, जो संख्या 5 से 3 से 7 से कटने गया तो वो उतना टर्म बाद कटती है, तो लिखो ई इधर आएगा, तो 994 माइनस 105 बराबर क्या भैया, एन माइनस 1 इंटू में कितना 7, घटाओ कितना आएगा भैया, 9 हो जाएगा, पीछे यहाँ 8 हो जाएगा, और क्या भैया यहाँ पे, यहाँ भी 8 हो जाएगा। बात बराबर है ना, यहाँ तक लिखोगे क्या भैया, एन माइनस 1 इंटू में 7, और 7 इधर लेके चले आओ भैया, 7 1 में 7, 1 बचा 18, 7 दूना 14, सर 4 बचा 49, 7 सते 49, एन माइनस 1 बराबर 127, तो एक इधर आएगा भैया 128 बराबर क्या होगा, एन होगा। कितने पद थे भैया, 128 पद हैं जो किससे कट रहे हैं, बोलोगे भैया वो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहे हैं ना। कितने अंकों में, 3 अंकों ले, 999 से लेके 100 के बीच, है ना, ये कितने 128 पद। आ जाओ इस सवाल को करो, ये भी एक बेहतर सवाल है, आप करने की कोशिश करिए, है ना, ये भी बढ़िया सवाल भाई, करने की कोशिश करिए। लिखना सवाल को भैया, एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। आ जाओ, क्या कहा भैया, एक एक बात पूछ लो, एक एक बात जो कहा उसको हम सब कर लेंगे। सर तीसरा पद क्या दिया, तीसरा पद सर 16 दिया है ना। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कौन सा पद, सातवां पद
पांचवें पद से 12 ज्यादा ये है तो 12 ये कम होगा, तो बोलेंगे A5 प्लस यहाँ पे 12 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा बराबर। देखो तीसरा सवाल इस टाइप को मैं सिखा रहा हूं आपको भैया। अब क्या करेंगे भैया, इसको लिखेंगे A+6D, इसको क्या ले भैया A+4D, और ये +12 इधर ले आऊंगा, बोलो A+6D माइनस A-4D बराबर क्या 12 है ना। अब कहोगे भैया अब तो मैं सीख गया इस चीज को, माइनस प्लस खत्म, 6D से 4D घटा भैया आएगा 2D, और 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना भैया, D बराबर 6 आ गया। D बराबर क्या है भाई 6 आ गया, D बराबर 6 आ गया। आ जाओ यहाँ देखो फिर सर A3 बराबर लिख सकते A+2D, और A2D बराबर 16, और हमें पता भैया D बराबर आपने लाया D बराबर 6 तो बराबर 16, तो 6 दूनी 12, 16 से 12 जाएगा माइनस होगा, और ये हो जाएगा 4। A का मान 4 आया, D का मान 6 आया। पूछा क्या, पूछा AP, तो AP लिखने का तरीका भैया A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, ऐसे AP लिखते हैं। A1 को A ही लिखेंगे और इसका बराबर लिखोगे क्या 4। A2 को सर A+D लिखते हैं और इसको लिखेंगे A+2D लिखेंगे, इसको A+3D लिखेंगे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से भैया। यहाँ 2 है ना तो यहाँ 1 रखना, यहाँ पे 3 है यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 रखेंगे। बात बराबर। सर यहाँ भी D लिखा, हाँ भैया यहाँ भी D लिखा हूं, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 लिखा गया है ना, यहाँ 1 है तो यहाँ 0, 0 से खत्म हो जाता है ये, इस वजह से भाई। यहाँ पे 4, डिफरेंस कितने का 6 का, तो AP का अगला टर्म सर 10 है। यहाँ पे भैया 4, AP का अगला टर्म भैया 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाए भैया। यहाँ पे 4, 3 गुणा 6 रखोगे 18, और 4 कितना होता है 22। AP कौन सा है भैया 4 है, कामा 10 है, कामा 16 है, कामा 22 है, ऐसे एज इट इज लिखते चले जाएंगे। क्लियर है ना भाई, बढ़िया सवाल था, मजा आया होगा करके। तो आ जाओ अगले सवाल पे भैया। एक काम करना, शेयर करना मत भूलना, कोई भाई हो अपना, छोटा हो कोई बहन हो भैया, जो 10वीं कक्षा में है उसको जरूर देना, अगर 9वीं कक्षा में तो उसको भी सजेस्ट करना कि भाई इस चीज को देखो, क्लास अच्छी हो तो उससे कहना भैया लाइक करे, है ना, वीडियो को लाइक करे, और अपने मित्रों तक भेज करके, अपने मित्रों तक भेजकर भैया क्या करे, सब्सक्राइब कराए, है ना, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। एक और बात याद रखना भैया, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना, एक इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप नंबर हमारा 6393, और क्या भैया ना ना गड़बड़ हो गया भाई, क्या भैया 6393, 6394, 6394 3232, क्या लिखोगे 94 पे आप व्हाट्सअप अपना नाम लिख के करेंगे भैया, हमें पीडीएफ की जरूरत है, तो वहां से मिलेगा। यदि आप यहां से नहीं ले पा रहे हो तो भैया आप इसी नंबर, देखो डाउनलोड करना ना, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, जाएंगे प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहां से जाएंगे फ्री सेक्शन में, तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी और फ्री में पूरी तरीके से ये वीडियो भी मिलेगी, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो आज इस सवाल को कर लो भाई, इस सवाल को कर लो, एक और बढ़िया सवाल कर लो, ये सवाल कर लो, बढ़िया सवाल भाई। पूछा क्या सवाल में, ध्यान से देखना। इस सवाल में कहा भैया n बताओ, SN बताओ, SN का मतलब n पदों का योग पूछा और n पूछ लिया, तो दिखा सवाल देखो दे दिया सब कुछ। क्या दिया भैया, देखो a बराबर 5 दिया, d बराबर 3 दिया, a बराबर 5 दिया, d बराबर 3 दिया, an बराबर 50, an दिया है, an बराबर हम पढ़े a+n-1 इंटू में d। देखो कितना बढ़िया सवाल बन जाएगा। an का मान भैया 50 है, बराबर a का मान 5 है, n का मान सर नहीं पता, डिफरेंस 3 का। अब आ जाओ भैया इधर लाएंगे सर 45 हो जाएगा, ये इधर लाओगे भैया 3 से भाग दे देंगे, n-1 कैंसिल आउट होके 15, और एक इधर लाओगे भैया 15, एक 16 हो गया। देखो n का मान, n का मान क्या है भाई, n का मान सर 16 हो गया। अब पूछा क्या भैया SN बताओ मुझे, तो भैया ऐसा नहीं, कुछ भी पूछे हम बता ले जाएंगे, आप समझदार हो गए भैया। SN का फार्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 बड़े कोष्ट में 2a+n-1 इंटू में d। फार्मूला याद कर लेना, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, है ना, याद करना पड़ेगा तभी सवाल लगेगा। सर n कितने पदों का है भैया, n बराबर, देखो n बराबर 16 पद लिया है ना, 16 बराबर लिखोगे 16/2, फिर क्या लिखो भैया 2 गुणा a का मान, मेरे भाई a का मान 5 है तो 5 रख दो,
प्लस n का मान भैया 16 माइनस 1, डिफरेंस भैया डिफरेंस तो आपने अभी किया था ना 3 का, 3 का लगा ले जाएंगे। अब बताओ भैया, कहेंगे सर अब गुणा तो करना है, ये काटोगे सर 8 आएगा, यहाँ देखो 2 5 में 10 आएगा, प्लस 16 में से गया भैया 15, 15 3 45 हो जाएगा, 45 और 10 जोड़ दोगे भैया 45 10 55 होता है, 55 में 8 से गुणा कर दो भैया, 50 अठा 400 और 5 5 अठे 40 तो हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा भैया 440 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 440। लो एसन का मान भी आ गया, एसन माने 16 पदों का योग आ गया 440, है ना। बढ़िया मजा आ रहा होगा क्लास करके। लो आ जाओ इस सवाल को करो, देखो ये सवाल में मजा है, मजा ढूंढो इस सवाल में भाई, तो इस सवाल में मजा ढूंढो, क्या करना है। कहेंगे भैया एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके डिफरेंस और 22वां पद, अरे क्या दिया भाई 22वां पद क्या दिया है, ये सवाल कट गया क्या। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डिफरेंस ये है और 22वां पद, अच्छा भाई यहाँ पे सवाल मिस्टेक है, कहीं से कट गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको हम कल कर लेंगे। आ जाओ देखते हैं अगला सवाल देख लें, अगला सवाल है ये सवाल कर लो, उस सवाल को मैं कल करवा दूंगा, है ना। भाई कट गया कोई दिक्कत नहीं है, मिसप्रिंट हो सकता है ना, इंसान है, इंसान से ही गलती होती है ना। आ जाओ यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, भैया गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा, 8 1 में 8, 8 दूनी भैया 16, 8 त्रिक 24, है ना। ऐसे कह रहा कितने भैया, ऐसे जाएंगे 15 टर्म में, इसका मतलब n बराबर 15 हो गया, n बराबर 15 हो गया। अगर n बराबर 15 हो गया तो पूछा क्या भैया, पूछा क्या योग बताओ, तो लिखोगे s, लिखेंगे क्या भैया, लिखेंगे देखो ध्यान से, लिख दोगे फिर फार्मूला Sn इक्वल टू n बाई, देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2, फिर लिखेंगे कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। भैया ये कैसे याद हो जाता है, याद वाद नहीं किया जाता, सवाल लगाते लगाते दिमाग में सेट हो जाता फार्मूला, है ना, रट्टा नहीं मानना। भैया कितने पद सर 15 पद हो गए, यस 15 अपान लिखे, देखो 15 अपान 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा a का मान सर 8, पहला पद, पहला पद 8 है, प्लस n का मान सर माइनस 15, यहाँ देखो 15 माइनस 1, और डिफरेंस भैया अगर गुणज है ना तो गुणज में वही नंबर डिफरेंस होता है जिसका गुणज होता है। लो आ जाओ करोगे भैया, ये 15/2 ही रखना है ऐसे, क्योंकि काट दोगे 7.5 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और भैया 14 हो जाए, 14 अट्ठे, 14 अट्ठे कितना होता है, 14 अट्ठे भैया 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112 होता है ना, 14 अट्ठे 112, 112 16 जोड़ देंगे भैया 128 बन जाएगा, क्या बनेगा 128, गुणा कितना 15/2, 15/2, ये क्या भैया एस 15 पदों का योग, काट दो भैया 2 6 में 12, 2 चौके 8, तो लिखोगे 15 गुड़ा 64, कौन कौन कर पाए भैया, 15 चौका 60, 6 बचा, 15 छक्का 90, 90 6 96, कितना है 960 आया। बात बराबर है ना, कर रहे होंगे भैया। आज बस क्लास खत्म हो गई, इतनी बड़ी क्लास रखी गई थी, अब अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, यदि कोई ऑफलाइन क्लास के साथ जुड़ना चाहता है, अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन क्लास के साथ हम लोग के साथ जुड़ना चाहता है, भैया प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस के साथ अगर जुड़ना चाहता है तो आप क्या करें, इस क्लासरूम से अगर जुड़ना चाहते हैं, कहीं नजदीकी हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे भैया, हमारा जो लोकेशन है वो नियर यूनियन बैंक, कहाँ पे, माहुल के पास है ना, माहुल पास 22-32 है। अगर दूर के लोग तो नहीं जुड़ पाएंगे भाई, लेकिन यहाँ के नजदीक के लोग जुड़ सकते हैं। क्या करेंगे, नजदीकी कहाँ पे भाई, नियर यूनियन बैंक, माहुल आजमगढ़। क्या करेंगे, अगर आपको आने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही भाई, या लोकेशन भूल रहे, तो आप इस नंबर पे कॉल कर आप संपर्क कर सकते हैं, भैया आपकी हेल्प जरूर की जाएगी, है ना। दूसरी कंडीशन, ऑफलाइन क्लास में अगर जुड़ेंगे तो आपको बेहतर मजा मिलेगा, क्योंकि भैया ऑनलाइन में देखो कुछ और आनंद है ना, दूरगामी शिक्षा है, दूर से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर हम ऑफलाइन क्लास में जुड़ते हैं तो एक बेहतर तरीके से टीचर से मिल करके, हमसे मिल करके आपको और भी कुछ नई नई स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि भैया इस तरीके की तैयारी करो, आप बेहतर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ऑफलाइन ब्रांच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन, एक और देखो ध्यान से, एक बात याद रखना, दूसरी भैया ये देखो हमारा क्या भैया, अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए,
है ना? पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए भैया, तो क्या करेंगे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं भैया, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और हमने बताया ना अभी इस व्हाट्सएप नंबर पे जब ज्वाइन होंगे तो आपको जैसे पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी मैं टेस्ट करवाता हूँ क्लासरूम में, उस टेस्ट को बिल्कुल ऐप कॉस्ट फ्री में मिल जाएगा, है ना? और साथ-साथ क्या होगा भैया, बोलोगे सर और क्या होता है सर, मैं डेली डेली 5 से 10 क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं हैंड राइटिंग के लिए, वो 5 क्वेश्चन डेली आपको हैंड राइटिंग के लिए मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, ये भैया आपको इसको ज्वाइन करना होगा। और याद रखना भैया, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करो, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी हम लोग का परिवार लंबा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मजेदार कंटेंट हम करें। तो चलो ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास करेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को।